अमेज़न फ्लिपकार्ट की तरह फाइनली मीशो ने भी अपनी पर्सनल लोन की सर्विस को यहाँ पे शुरू कर दिया है। जैसा कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुझे मीशो एप्लीकेशन से 20,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है। यहां से मैं कम से कम 3,000 का लोन ले सकता हूं और ज्यादा 20,000 का। और देखिए जो 20,000 का लोन मुझे दिया जा रहा है वो 6 महीने के लिए दिया जा रहा है और 3,764 रुपए पर मंथ की मेरी ईएमआई आएगी। इंटरेस्ट नीचे देखिए 1.5% पर मंथ के हिसाब से लगाया जा रहा है। इसको आप चाहें तो एनुअल यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, जैसे कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तुरंत के तुरंत पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। और ये लोन जो मुझे दिया गया सिर्फ और सिर्फ आधार और पैन कार्ड के द्वारा दिया गया। किसी प्रकार का मुझसे यहां पर इनकम प्रूफ या बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप कुछ भी नहीं मांगा गया। तो अगर आप भी मीशो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते तो आज के इस वीडियो में आपको मीशो एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का बिल्कुल फुल प्रोसेस बताऊंगा। और यहां पे मैं आपको एक से दो ऐसी ट्रिक्स भी बता दूंगा जिससे कि लोन अप्रूवल का जो चांस है आपका वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैं ऐसी गारंटी नहीं देता हूं कि आपको लोन मिल ही जाएगा, लेकिन जो अप्रूवल का चांस है ना वो थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीशो एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मीशो एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मीशो में आप अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक लोन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे देखेंगे मीशो लोन अप टू 60,000 और यहाँ पे आरबीआई अप्रूव लैंडिंग पार्टनर के द्वारा ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिसने कि स्नैपमिंट हो गया और यहाँ पे 3 और कंपनियां पेयू फाइनेंस है, ये सब आप देख सकते हैं जो कि आरबीआई के साथ बिल्कुल रजिस्टर है। यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम 2,000 और ज़्यादा 60,000 रुपये तक का हम लोन ले सकते हैं। टेन्योर की बात करें तो कम से कम 3 महीने और ज़्यादा 6 महीने तक के लिए लोन दिया जाएगा। मंथली ईएमआई जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा वो 649 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर चेक माई ऑफर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमसे एसएमएस की परमिशन मांग रहा है, नीचे यहाँ पर अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने भी परमिशन मांग रहा है सारे परमिशन को अलाउ करेंगे। सारे परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे नाम पूछेगा, तो जो भी आपके आधार कार्ड पर आपका नाम होगा उसे यहाँ पे डालिएगा। ऊपर यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना, मिडिल नेम है तो वो भी डाल दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और नीचे लास्ट नेम डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंप्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है। देखिए अगर आप हाउस वाइफ या स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि आपको ही पता है कि भाई यहाँ पे हाउस वाइफ या स्टूडेंट का कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है, तो इसलिए कोई कंपनी इनको लोन नहीं देती है, इसलिए आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, महीने में कितना कमाते हैं। जैसे महीने का 10,000 कमाते, 10 से 25,000 कमाते, 25 से 35,000 कमाते या 35 से 50,000, जितना भी आप महीने का कमा लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम 10 से 25,000 सेलेक्ट करते हैं और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे क्लिक सेल्फी नीतीश कुमार, यहाँ पे ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अपनी एक सेल्फी लेंगे। देख सकते हैं हमने अपना सेल्फी ले लिया। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फी सही नहीं आई है तो यहाँ पे रिटेक सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से सेल्फी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सेल्फी सही आई है तो यहाँ पर आपको सबमिट सेल्फी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद देखेंगे प्रोसेसिंग सेल्फी और दिया टेकिंग यू टू डिजी लॉकर फॉर आधार केवाईसी, तो यह हमें आधार की वेबसाइट डिजी लॉकर पे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है आधार केवाईसी के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट योर केवाईसी यूजिंग आधार, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट केवाईसी यूजिंग डिजी लॉकर, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, अपना आधार कार्ड का नंबर डालिएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होता है डिजी लॉकर का वो पूछ रहे हैं। अगर आप पिन भूल चुके तो यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का भी ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके पिन को चेंज भी कर सकते हैं। तो हमें अपना डिजी लॉकर का पिन पता है, चलिए उसे यहाँ पे डालते हैं और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट का परमिशन मांगा, तो यहाँ पे आधार को सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे गेटिंग योर डिटेल्स प्लीज वेट, तो हम वेट करते हैं और फाइनली यहाँ पे देखेंगे जितना लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो लोन का अमाउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि हमें 20,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है और नो डॉक्यूमेंट्स नीड्स, जैसा कि आपने देखा मैंने बस अपने आधार और पैन कार्ड का डिटेल्स
डला और तुरंत के तुरंत मुझे 20,000 लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और न्यू गिन करके कंपनी है, इनके द्वारा मुझे लोन दिया जा रहा है, जो कि आरबीआई के लिस्ट में यहाँ पे रजिस्टर है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे देखेंगे व्यू डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो 30% एनम के हिसाब से लगाया जा रहा है, यानी सालाना लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस मेरा यहाँ पे 3% का लग रहा है और एपीआर यहाँ पे 41% का है। और पेनल्टी चार्ज देखेंगे 349 रुपये का है। मतलब अगर मान लीजिए आपने लोन ले लिया और एक भी ईएमआई बाउंस किया तो यहाँ पे 349 रुपये का आपको यहाँ पे पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसे ओके करते हैं और उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लोन का अमाउंट आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको कितना का लोन चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं कम से कम 3,000 का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा 20,000 का। तो जितना का लोन चाहिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन से लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं इधर लाया तो देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट कम हो गया, यहाँ पे 3,000 हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो 3,000 का लोन है हमें 6 महीने और 3 महीने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, और ईएमआई की बात करें तो मान लीजिए अगर मैं 6 महीने की लेता हूँ तो 565 रुपये पर मंथ की ईएमआई आएगी और इंटरेस्ट रेट 1.5% पर मंथ के हिसाब से लगाया जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 3 महीने की लोन लेता हूँ तो देख सकते हैं कि 1,089 रुपये पर मंथ की मेरी ईएमआई आएगी और 1.7% पर मंथ के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे मैं 6 महीने की लेता हूँ यानी ज़्यादा दिन की लेता हूँ, ज़्यादा महीने की लेता हूँ तो कम इंटरेस्ट रेट लग रहा है। वहीं अगर कम महीने की लेता हूँ तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी व्यू लोन डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके और भी लोन का डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अगर मैं 10,000 का लोन लेता हूँ तो 10,000 का भी लोन अगर 6 महीने की लेता हूँ तो 1,882 यानी 1,882 रुपये की ईएमआई आएगी। 3 महीने की लेता हूँ तो 3,630 रुपये की ईएमआई आएगी। ठीक है, तो आप जितना का भी लोन लेना चाहते हैं अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम मीशो से 20,000 का ही लोन लेंगे तो हमने 20,000 सेलेक्ट कर लिया है। ये लोन मुझे 6 महीने के लिए दिया जा रहा है। ईएमआई की बात करें तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। ईएमआई यहाँ पे 3,764 रुपये की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू लोन डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लोन का एक बार डिटेल्स देख लीजिए कि यहाँ पे 20,000 का लोन है। ठीक है, 20,734 रुपये यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट मेरा पड़ रहा है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 622 रुपये की लग रही है। जीएसटी देखेंगे तो यहाँ पर 112 रुपये का है। और यहाँ पे जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे वो 20,000 का मतलब 20,000 आएंगे। देखिए सबसे अच्छी बात ये कि अगर मैं यहाँ से 20,000 का लोन ले रहा हूँ ना तो 20,000 पूरे के पूरे पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। कई मतलब बैंक या कई एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि 20,000 का लोन लेते तो जो उनका प्रोसेसिंग फीस चार्ज है ना, काट कूट के पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। जैसे 20,000 का आपने लोन लिया तो आपके अकाउंट में 18,000 19,000 इस तरह आते, पूरे पैसे नहीं आते। लेकिन इसका यही ठीक है कि भाई अगर 20,000 का लोन ले रहे तो 20 के 20,000 पूरे आपके खाते में आएंगे। बाकी जो प्रोसेसिंग फीस इंटरेस्ट रेट है ना ये आपके टोटल लोन अमाउंट में जुड़ जाएगा और आगे चलकर आपको ईएमआई में पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है 1,852 रुपये का है और ईयरली यहाँ पे क्लोजर चार्ज यहाँ पे 0 है। मान लीजिए कि यहाँ से मैंने लोन लिया, ठीक है, यहाँ पे 6 महीने के लिए मैंने लोन लिया और यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 महीने या 2 महीने तक ईएमआई पे कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी 4 महीने का जो यहाँ पे ईएमआई है एक ही बार देकर लोन को क्लोज करवा लूँ तो इसका मुझे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई बैंक की बात करें तो यहाँ पे 3% का एचडीएफसी बैंक की ही बात करें तो 3% का फोरक्लोजर चार्ज लगता है, प्लस यहाँ पे जीएसटी भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल 0 रुपये है। चलिए यहाँ पे हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछेगा, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं। उसके बाद ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना होगा। ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर लीजिएगा जो कि डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि आप डेबिट कार्ड से करना चाहेंगे तो आपके डेबिट कार्ड का डिटेल्स देना होगा, फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। जैसे ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर लेंगे जो भी लोन का पैसा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मीशो से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।